चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। आज हम वैसे तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंदर मैं आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जितना भी 12th स्टैंडर्ड तक यूज होगा मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाले जो 2 या 3 लेक्चर होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको ध्यान से सुनना। आपने कहीं पे भी बेसिक मैथ सुना होगा या बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो वो बीच में कहीं ना कहीं आधा स्किप करेंगे टीचर्स भी। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकते हैं बट आपको इसमें 12th स्टैंडर्ड तक सारे चीजें मिलती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ के साथ। तो एक पेज 2-3 पेज स्किप कर दो, 3 पेज स्किप कर दो एक्चुअल में, और टॉपिक डालो बेसिक मैथ्स। सर हेलो सर। सर बोलो बेटा। सर वो मैंने आपको एक फिजिक्स का डाउट भेजा हुआ था तो अभी भेजा है बेटा? हाँ सर, पहले भेजा था, फिर से भेज दो। दोबारा भेज देना बेटा एक बार प्लीज। चलिए टॉपिक डाल लीजिए सभी के सभी बेसिक। अब बेसिक मैथ्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पहला हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का हम पहले से, तो फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन होता है, पेन डाउन करो और आराम से समझो डिफरेंशिएशन। तो इसको हम कभी कभी differentiation is also called as derivative। इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव। एक्सक्यूज मी सर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखना मतलब भी देखते जाओ सर ये न्यू चैप्टर है या फिर टॉपिक है? टॉपिक है बेटा, टॉपिक है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। अब जो भी फिजिक्स में हमें आगे काम करना है उसको सीखने के लिए हम पहले बेसिक मैथ्स देखते हैं, तो ये समझ एक टॉपिक है। ओके सर। ठीक है, हम इसको f डैश x से दिखा सकते हैं, dy बाय dx से दिखा सकते हैं, y डैश से दिखा सकते हैं, या फिर d डैश से दिखा सकते हैं। बहुत सारी नोटेशंस हैं जिनमें से ये वाली, ठीक है। मींस इसका मतलब है डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू x और ये है y। इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट में लिखते हैं wr। अभी हम ये सारी चीज देख रहे हैं, बस अभी तो मैं नोटेशन सिखा रहा हूं। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है f डैश x लिख दो अगर फंक्शन f में दिया हो, नहीं तो dy by dx लिख दो, या फिर दैट विल बी y डैश लिख दो, या फिर d डैश। ठीक है, d, ठीक है। अच्छा जी, मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है और फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सारा समझा देखना होगा। अच्छा, इसका मतलब होता है dy by dx का मतलब है, यानी ये पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा, ये कहलाता है डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो नीचे लिखा होता है ये विद रिस्पेक्ट टू है, इसको करना है y को, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। यानी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर यहाँ पर x की जगह मैं t कर दूं, बाई चांस यहाँ पे मैंने कर दिया t, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, चलो और मुझे इसको प्रोनाउंस करके बताएगा, क्या बोलूंगा क्या इसको। डेरिवेटिव ऑफ q with respect to t। बहुत बढ़िया, तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपल। तो जिसको कर रहे हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ q कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, चलो पहले आप इतना उतारिए, इतना उतारिए। dy by dx ये स्लोप होता है ना tan जाए का। dy by, यस बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, dy by, दोबारा बोलो, dy by dx। अभी देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, अभी जब मैं आपको करवाऊंगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसको tan थीटा क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए सभी ने, ऊपर से रब कर रहा हूं। ओके ओके ओके, हल्का सा ऊपर से रखता हूं। चलो मैथमेटिकली देखते हैं इसका मतलब क्या, नोट बना लेना।
मैथ्स में मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ग्राफिकली अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास एक कोई भी ग्राफ है, ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। तो जब मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा, जब मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा, इस ग्राफ का टेंजेंट मतलब जो ग्राफ को टच करके निकले, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा बना, इस वाली लाइन को बोला जाता है पाई। इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है? पाई डैश। जितना ये स्लोप बना रही है ना लाइन एक्स एक्सिस के साथ, जितना एंगल बना रही है उसको बोला जाता है दैट विल बी पाई डैश, पाई डैश। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। मैथ्स में, ये मैथ्स में यूज होगा, तुम्हारी फिजिक्स में बहुत कम यूज। जब आईआईटी पूछ लेती है कोई कंसेप्ट तो ये यूज करते हैं, क्योंकि आईआईटी वाले बच्चे जनरली मैथ्स को कैरी करते हैं, मैथ्स कैरी करते हैं तो उनको फिर ये बातें पता होती है। ठीक है, तो प्लीज आंसर। ये मेरे पास एक कोई भी एक ग्राफ है जिसको मैंने y लिख दी। मेरे पास जो y डेरिवेटिव होता है वो क्या दिखाता है? ठीक है, वो दिखाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट को टच करके जाए, जैसे हम सर्कल में करते थे, सर्कल में याद है ना, सर्कल को टच करने वाला टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ है उसको टच करते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखा जाता है dy बाय या y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू में m इज इक्वल टू में tan, इज इक्वल टू में tan। ठीक है, m का मतलब यहां पर स्लोप, और कभी भी हमें स्लोप निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं? tan थीटा। अब तुम लोग tan थीटा क्यों निकालते हो? इधर देखो, अगर मुझे यहां से ये थीटा निकालना हो तो मेरा tan थीटा क्या होगा बताइए? pi upon x. y अपॉन में x, तो वही लिखा हुआ है y अपॉन में x। ठीक है, तो y अपॉन में x यानी dy बाय dx को क्या बोलेंगे हम? tan थीटा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना एंगल की टर्म्स में अगर मुझे कभी भी डेरिवेटिव लिखना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये बात समझ पाती सर। ये तो मैथ्स में यूज होता है, फिजिक्स में भी कुछ चेंज इसका मतलब? यस, फिजिक्स में इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में इसका मतलब dy बाय dx का मतलब होता है दैट इज dy बाय, इसको बोलते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, यानी dy बाय dx होता है, हम फिजिक्स में यूज करते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन y with respect to स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, कहीं पे भी डेल्टा वर्ड यूज हो जाए तो उसका मतलब क्या? स्मॉल चेंज। ठीक है, पर मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज को। निकालेंगे कैसे? डेरिवेटिव करके निकालेंगे हम कैसे? डेरिवेटिव करके। मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं कि डेरिवेटिव करते कैसे। अभी हमने सिर्फ नोटेशन देखी है और डेरिवेटिव का मतलब देखता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, आपने कहीं पे भी पढ़ा हो तो वहां पे सीधा स्टार्ट कर देते हैं डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले आप उसका मतलब समझिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में अगर वो कोई भी लैंग्वेज को चेंज करता है तो आपको हर चीज पता हो। ठीक है, चलो उतारो।
चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पूछ लो। पावनी, अनंत, निकुंज, मोहित, कोई डाउट लग रहा है? जतन? No, sir. नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स देखते हैं, तो टॉपिक डाल लीजिए, थोड़ा सा गैप देखिए। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या जल्दी होगा टीचर, अगर उससे कोई काम करना है तो ये तो बस मैं स्टेटमेंट लिखवा रही है, अब क्वेश्चन तो धीरे धीरे लिखिए। अच्छा तो मेरा माइक ऑफ है, ठीक है, किसी को बोल देता बता दूंगा। अच्छा अभी जिसने नोट्स लिखनी है प्लीज एक बार फोटो क्लिक डाल दें, ठीक है? चलो टॉपिक डालो, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट रूल, ठीक है, प्लीज इधर देखो। अगर मुझे कभी भी डेरिवेटिव करना है x की पावर n का, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ x की n विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा रूल। यहाँ पर जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हम डेरिवेटिव। तो क्या रूल है ये हमारे पास? ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है? इसमें क्या है, एक पावर जो है ऊपर वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे पास रूल है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जो भी मैं रूल्स लिखवाता जाऊंगा उसको बॉक्स में करते जाना। जैसे एक एग्जांपल आ गया मेरे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 और एक ले लेते हैं x की पावर, ठीक है? चलो करके देखो। मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज d by dx ऑफ x की पावर 4। चलिए एक करके दिखा रहा हूं, दूसरा आपको। ये जो 4 है वो आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। मैं लिख देता हूं एक बार, 4 माइनस 1, ठीक है ना? ये वाली जो पावर ऊपर वाली वो आगे आ रही है और एक पावर क्या होगी, कम। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 x की पावर, ठीक है? अच्छा जी, ये a पार्ट हो गया। b पार्ट, dy by dx ऑफ दैट विल बी x की पावर 18। चलो ये आप उतारो और मुझे ये करके बताओ, बोलना नहीं है किसी को भी।
चलिए हो गया सभी का, बताइए क्या आंसर आएगा। 18x to the 18 power x raised to the 17. बहुत बढ़िया, तो मैं डायरेक्टली x की पावर 17 सीधा सीधा आंसर आ गया। तो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, पावर को आगे लेकर आओ और एक पावर क्या तो कम करो, ये हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल हमें क्या कहता है, सेकंड रूल हमें कहता है अगर मेरे पास dy by dx हो, दैट इज k की पावर x है, k यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है और x है, तो कहता है k को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k को पहले बाहर निकालो, हम डायरेक्ट लिखेंगे, वरना तेरा डेरिवेटिव तो किसका होगा, x की n का ही डेरिवेटिव होगा, k तो कांस्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, x के, तो x का ही डेरिवेटिव, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा दैट विल बी k, जैसा भी हमने इसका डेरिवेटिव किया n x की n minus 1, यहाँ आ गया n x की पावर n minus 1, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना ठीक है, ये मुझे दे रहा है, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। अगर मुझे y दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल टू में 7x की पावर 4, तो मुझे डेरिवेटिव करना है dy by dx, यानी ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है dy by dx, मतलब y की जगह मैंने पुट कर दिया 7x की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या होगा देखिए, यहाँ आ जाएगा 7 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अच्छा x की 4 का डेरिवेटिव करना है, तो वो क्या आएगा, दैट इज 4x की पावर 3 व्हिच इज इक्वल टू में 28x की पावर 3 आ जाएगा। आपको जस्ट अब कांस्टेंट कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 7 into 4 करूंगा 28x की पावर 3, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि dy by dx हमारे पास कितना है, दैट इज 28x की पावर, ठीक है, एक मैंने कर दिया, सेकंड आप मुझे लगता है, बोलो बेटा। पर अगर ऐसा होता है ना, जैसे dy by dx ऑफ k रहता है, यानी k इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सर उसका तो जीरो हो जाता अभी आएगा, अभी कहाँ है, तो नहीं पहुंचे सर इसका जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी हम जब इसके ऊपर अलजेब्रा देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, जो तुम बात बोल रहे हो वो मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊं, टेंशन मत, ठीक है। ओके करो सेकंड करो भाई, चलो मोहित कैसे करेंगे बेटा इसको, सर सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, सर देखो देखो मैं कराता हूँ, 1/9 को वैसे का वैसे ही लिख दो, जैसे यहाँ पर 7 था तो 7 तो वैसे का वैसे ही आता, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है x की पावर 6 का, तो कैसे करेंगे, x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, सर 6x रेज़ टू द पावर 5। बहुत बढ़िया, अगर कोई कैंसिल हो रहा है, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ जाएगा दैट इज 2, यहाँ आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 2/3 ऑफ x की पावर, क्या हमारा आंसर, सिंपल, यानी कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल लेना है, जो अंदर x का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ओके सर।
ठीक है, Yes, sir. चलो देख लो पहले फटाफट। चलो थर्ड रूल देखते हैं। अगर मेरे पास कभी भी आ जाए डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक, वो कितना होता है? जीरो होता है। वो कितना होता है? जीरो, कांस्टेंट है। फोर्थ, dy by dx ऑफ x, अब ओनली x है तो उसका आंसर कितना होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। देखते हैं इसका प्रूफ। अगर मेरे पास dy by dx ऑफ x दिया हुआ है तो मैं x की पावर 1 लिख सकता हूं उसको, तो वो सर बिल्कुल लिख सकता। तो मैं वही फर्स्ट वाला रूल लगाता हूं, फर्स्ट 1 आगे और यहां पर x की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? दैट विल बी 0 हो जाएगा, 1 है तो यहां पर अगर मैं यह करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? दैट इज 1 into में x की किसी सर, की स्क्रीन पावर पर हो 0 गई। 1 होता है। सर होल्ड। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रूफ करता हूं, प्रूफ ऑफ थर्ड, इसका प्रूफ यहां पे लिखा, तो dy by dx ऑफ, मैं k को लिख सकता हूं dy by dx ऑफ k into में x की पावर 0, तो मैं उसको x की पावर 0 लिख सकता हूं, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब वही रूल जैसे हम पहले कर रहे, तो क्या आ जाएगा? दैट इज k into में 0 x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना? 0 आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी तो -1 आ जाएगा भाई। तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर बिल्कुल, तो बस ये याद रखना है कि डेरिवेटिव आप कभी भी कांस्टेंट को करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैंने उसका प्रूफ दे दिया, ठीक है। अच्छा, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। इससे ही मैंने एक रूल और बना दिया फिर, तो डेरिवेटिव ऑफ kx कितना होगा? kx दैट इज k तो बाहर रहेगा, इनटू में x का डेरिवेटिव होगा तो यहां पर आएगा 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ दैट विल बी kx कितना होता है? k के बराबर, ठीक है। आराम से देखो, बहुत आपको मैं इजी है। समझ कौन सा नहीं समझ में आया बोलो? रही फिफ्थ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में बाबू हमने kx ये वाला रूल लगाया, ये वाला k को हमने बाहर रखा। अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूं बेटा, x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। 1 अभी हमने देखा x का डेरिवेटिव 1 है, तो k इनटू में 1 करूंगा तो b आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, लिख लो आप पहले आराम से।
चलो करके देखते हैं। Excuse me. अगर मेरे को यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे a पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू में 3, तो अगर मुझे dy बाय dx करना है, ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसका आंसर कितना आएगा 0, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 0। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है? किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो। कभी भी हम डेरिवेटिव कांस्टेंट का करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 है। सेकंड का करेंगे, अगर मुझे y दिया हुआ है 4x और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 4 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो मैंने वहां पर एक सीधा रूल बना दिया, कभी भी k लिखा हो तो सीधा k लिख दो, सिंपल। आराम से देख लो, दोनों समझ में आए? यस  थोड़ा फास्ट लिखे। डन। सर चलो सिक्स्थ क्या है हमारे पास? अगर हमें डेरिवेटिव करना हो 1 अपॉन में x की पावर n, अभी हमारे पास फंक्शन था ऊपर, अब ये फंक्शन आ गया नीचे, x की पावर n नीचे आ गया, तो क्या हम नीचे डेरिवेटिव कर देंगे? नहीं, नीचे कभी डेरिवेटिव नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हम पहले इसको ऊपर लेकर आए, तो अगर हम इसको पहले ऊपर लेकर आते हैं, तो ये बनेगा dy by dx ऑफ x की पावर माइनस है। अब जो हमने फर्स्ट रूल लगाया था बिल्कुल सिमिलर वैसे ही रूल लगा, तो देखो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज माइनस n, क्योंकि माइनस n उतर कर आएगा, ऊपर आएगा x की पावर माइनस n माइनस, यानी आपको पावर में हमेशा माइनस ही करना है, पर एक्चुअल में हमें लगेगा पावर ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि माइनस n और माइनस 1 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताऊं, तो dy by dx ऑफ x की पावर 1 अपॉन में ठीक है। ये मेरे पास दो एग्जांपल दिए, मैं आपको करके दिखाऊं। एक पार्ट में आपको करके दिखाऊं, अगर मुझे y दिया हुआ है 1 अपॉन में x की पावर 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर माइनस 6, सर बिल्कुल लिख सकता हूं। आप डेरिवेटिव कर दो, तो दैट इज dy by dx ऑफ dy by dx, ठीक है, दैट इज y की पावर सॉरी x की पावर माइनस 6, जैसे हम रूल लगाते थे वैसे लगेगा, माइनस 6 ऊपर आएगा, ठीक है, और x की पावर कितनी होगी? माइनस 6 माइनस 1, एक्चुअल में हमने माइनस ही किया है, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 6 x की पावर माइनस 7। अब बच्चा यहाँ पर माइनस 5 करके आ जाता है, पावर कम करनी है, माइनस 7 छोटा है, एक कम है माइनस 6 से, बड़ा नहीं है, तो माइनस 7 आए, जिसको हम ऐसे लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं माइनस 7 को नीचे ले गया तो प्लस 7 हो जाएगा, पर डेरिवेटिव करते वक्त पहले हमें पावर को ऊपर लेना है, फिर हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, किसी को डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। हमने क्या रूल लगा रहे हैं, बस नीचे वाले को पहले ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, और पावर हमेशा माइनस ही होगी। ठीक है, चलो सेकंड ट्राई करके देखो। चलो सेकंड भी मैं ही करा देता हूँ, नहीं तो तुम गलतियां बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है मेरे पास y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 9 x की पावर 5। इसको कौन मुझे बताएगा मैं कैसे लिख सकता हूँ? So 1/9 x की पावर माइनस। अच्छा ऐसे 9 x की पावर -5 ना, सर 9 नीचे रहेगा। नो सर 9 नीचे ही रहेगा सर, 1/9 ऐसे 9 नीचे ही रहेगा, नहीं जा सकता। हाँ x जा सकता है, 9 को मत ऊपर ले जाना, वो नहीं जाता कभी ऊपर। ठीक है, तो ये रहेगा 1 अपॉन में 9 x की पावर -5। ठीक है, चलो डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी 1/9 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 1/9 वैसे का वैसे ही रहा, उतर कर आया -5, और x की पावर कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूं -6, क्योंकि -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, तो जिसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -5/9 ऑफ x की पावर -6। आराम से देख लो जाते, किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो पहले 6 रूल में तो मुझसे पूछ सकता है और उतार दो। सर x -6 जाएगा। x क्या कह रहे हो बेटा, x -6 सर नीचे नहीं जाएगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा था। हाँ रख सकते हो, मैं तो आपको ऐसे लिखकर आना है, ऐसे भी लिख सकते तो भी चले, दोनों करेक्ट है, दोनों को कोई गलत नहीं करेगा। डन हो गया सभी का? यस सर। यस यस सर। चलो रब कर रहा हूं मैं। चलो अब टॉपिक डाल लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए।
अभी लिखना मत, पहले आराम से सीख लो। हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec और cot थीटा। इन 6 के 6 डेरिवेटिव्स हमें याद रखने चाहिए। sin का डेरिवेटिव तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, sin x ऊपर डैश लिखूंगा, ठीक है। किसी का मन करता हो कि सर ऐसे लिखना चाहिए आपको, dy by dx of sin x, अब मैं डैश से लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं, बात समझिए। तो मैं बार बार dy by dx की जगह इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, मैं डैश लिखता हूं, तो डैश भी चलेगा। तो उसका डेरिवेटिव होता है बेटा, ठीक है, मैं बस ऐसे लिखकर दिखा दूं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant square x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और cosecant x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x cot x, ठीक है। ध्यान से सुनो, जितने भी c वाले हैं, जैसे cos हो गया, cot हो गया, cosecant हो गया, उन सबके आगे नेगेटिव आएगा। याद करने का तरीका समझो, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, अब हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आइडेंटिटी वो tan और sec में थी, तो tan और sec का रिलेशन है, tan और sec का, तो tan का डेरिवेटिव था sec square x। हमने पढ़ा था एक रिलेशन cot और cosecant में, तो cot का डेरिवेटिव था माइनस cosecant square x, ठीक है। तो ये आपको 6 के 6 याद ही रखने पड़े, इसका कोई रूल नहीं। पर मैथ्स वाले वो इनका प्रूफ देखेंगे, दैट विल बी इन 11th स्टैंडर्ड में 13 चैप्टर के अंदर, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। पर वो मैथ्स वाले, अभी आपको सिर्फ इसके क्या करना है, रिजल्ट याद। अब हमारे पास 2 डेरिवेटिव और भी हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पे ले चलता हूं, तो दैट विल बी 2 या एडिशनल डेरिवेटिव। आपको उसमें 3 डेरिवेटिव याद रखने हैं। t की x का डेरिवेटिव t की x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, और ax का डेरिवेटिव ax log e होता है। आज तक कभी यूज हुए नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए, बाई चांस कभी वो क्वेश्चन में यूज कर ले, t की x, log x या फिर a की x, तो ये तीनों डेरिवेटिव भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सर होता क्या है log x? log x क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिखना चाहो तो लिख सकते, ठीक है। ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉग जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जैसे हमें बहुत हाई वैल्यूज कभी निकालनी होती है, तो आपके पास एक लॉग टेबल होगी, एक एंटी लॉग टेबल होगी। ये शायद आपको सर सेकंड या थर्ड चैप्टर में सिखा दे, या फिर तुम्हारे 12th में, ठीक है। आई थिंक अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो जब टिपिकल कैलकुलेशंस आ जाती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए लॉग की हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो मैथ्स में लॉग कुछ अलग तरीके का है, वो कुछ अलग है, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम जो लॉग पढ़ोगे वो लॉग और एंटी लॉग टेबल पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 तरह के फंक्शंस पढ़ने हैं तुम्हें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग।
जिनके पास मैथ्स है वो ये सारी चीजें खुल के पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह, ठीक है। फिजिक्स में इतना यूज नहीं है इनका, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हमें डेरिवेटिव करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है आशीष, सर सी पार्ट कैसे लिखा है एक बार बता दो। सी पार्ट क्या करूं? कैसे लिखा है सर, ए एक्स लॉग फिर लिखा सर। अच्छा कैसे लिखा हुआ है मैं बता दूं। जैसे a की पावर x लिखा हुआ है तो a की पावर x ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये log x ही लिखा हुआ है, log x। इसके नीचे ना बेस लिखा जाता है, बेस, तो हम इसके साथ e लिख देते हैं, ठीक है। यही वाला e है, ठीक है। तो log के भी अपने अपने बेस होते हैं, ठीक है। जैसे log 10 हो गया, ठीक है, तो log e हो गया, ये इनके बेसिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, e वाला यूज करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं log e नीचे और x। डन, लिख लिया सभी ने? सडन चलिए अब कर रहा हूं मैं। टॉपिक डाल लीजिए, अलजेब्रा ऑन डेरिवेटिव्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको देखा जाता है प्रोडक्ट। और इसको लिखा जाता है क्वोशंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल एक जैसा ही है, ये दोनों दोनों अलग अलग, ठीक है। सुनिए ध्यान से, इधर फिर लिख लेना आराम से। मेरे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, दो तरह के क्या है फंक्शंस हैं, उनके बीच में या प्लस है या माइनस लिखा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव करना है। अगर मुझे पूरे का डेरिवेटिव करना है
तो हम डेरिवेटिव को क्या कर देंगे, अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। मतलब क्या, इसका आंसर आ जाएगा dy by dx ऑफ fx, अगर बीच में प्लस है तो प्लस ले दो, माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव ऑफ dx। सिंपल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, फिर लिख लेना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, दिया हुआ है x की क्यूब प्लस sin x माइनस एक्स। अब वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, चलेगा काम। तो अभी देखो, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है भाई, ठीक है, मान लें। तो अगर मेरे को डेरिवेटिव करना है तो सिर्फ अलग अलग डेरिवेटिव करता है। x के क्यूब का डेरिवेटिव मुझे कौन बताएगा? x to the power 2 3x की पावर 2 दैट इज 3x की पावर 2। अच्छा, sin x का डेरिवेटिव minus cos Minus माइनस cos नहीं होगा, cos चेक x करो, cos x ओनली cos x। अगर बीच में प्लस लिखा हुआ था प्लस लिख दो, तो प्लस cos x आ जाएगा। अच्छा जी, अब बीच में माइनस लिखा हुआ था माइनस लिख दो, और ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास dy बाय dx किसके बराबर आ गया? dx स्क्वायर प्लस cos x माइनस, यानी प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, जितने मर्जी बड़ा फंक्शन दे रखा हो, आप क्या करोगे, अलग अलग डेरिवेटिव करते हो यार। सिंपल, ठीक है। चलो पहले उतार लो आराम से, थोड़ा फास्ट उतारिए। चलो चलो ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जितना भी रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय सर Thank you, sir.